सो गाइस, ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का एपिसोड नंबर 7 है और इस एपिसोड में मैं आईसी का काम जो है आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस केस में जो आईसी है उसको हीट कर सकते हैं, किस केस में हम उसे रिवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमें उसे हीट करना है और उसे कैसे रिवॉल्व करना है, वो सब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपका फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वो अगर ओवरहीट करता है तो आप यहाँ पे फाइंड कीजिए कि कौन सा जो आईसी है वो ओवरहीट हो रहा है, और जो भी आईसी है उसे आप हाथ से चेक कर सकते हो कि कौन सा जो आईसी है उसमें काम लगने वाला है। आपको पता चल गया कि कौन सा आईसी जो है काम लगने वाला है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप उस आईसी को हीट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको उस आईसी को एकदम से रिवॉल्व करना है। सबसे पहले आपको उस जो भी आईसी में प्रॉब्लम है उस आईसी को आपको सबसे पहले हीट मारना है, और हीट कैसे मारना है इस जो एपिसोड है इसके एंड में मैं आपको बताऊँगा। बट आपको अगर हीट मारने के बाद में भी उस प्रॉब्लम में कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उस आईसी को जो है रिवॉल्व कर सकते हो। तो जो भी रिवॉल्व करने का प्रोसेस है वो मैं पहले बताया हूँ, और जो हीट मारने का जो प्रोसेस है वो मैं बाद में बताया हूँ। तो दोनों ही चीज़ों को आप देख लीजिएगा, और जहाँ पे हीट मारने की ज़रूरत है और जहाँ पे जो रिवॉल्व करने की ज़रूरत है उसी हिसाब से आप जो मदरबोर्ड है उसमें काम कीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे आप देखो, ये जो चीज़ है ना, इसकी मदद से आप सारे आईसी का जो बल्ब है उसको रिवॉल्व कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसान से। और ये जो पत्ती है इसका जो क्या नाम है वो तो पता नहीं है मुझे, बट इसकी मदद से आप जो भी आईसी है सारे आईसी का बल्ब को रिवॉल्व आराम से कर सकते हो। गाइस, अभी अगर हम बात करें आईसी को रिवॉल्व करने की जो हीटिंग प्रोसेस है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको एयर का जो फ्लो है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, और जो हीटिंग का जो फ्लो है यानी हीट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, और जो एयर है वो थोड़ा सा आपको कम करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इस आईसी को रिवॉल्व करके मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईसी है इसको हम रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सोल्डिंग पेस्ट है जिससे कि जो कंपोनेंट है वो जलते नहीं है, ये जो पेस्ट है इसको हमको जो आईसी है उसके ऊपर में और उसी के साथ साथ उसके आसपास के जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर में हमको अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से उसको हमें लगाना है। इसमें आपको कोई भी कंजूसगी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं लगाओगे तो जो आईसी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुलेगा और आसपास के जो कंपोनेंट है वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आईसी के ऊपर में हीट मारना है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको हीट को ज़्यादा देना है और एयर फ्लो को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो बड़े ही आराम से जो आईसी है वो निकल चुका है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको हीट में थोड़ा सा आपने हीट मार दिया और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है खींच रहे हो, तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हीट को आपको कंटिन्यू मारते जाना है, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से जो आईसी है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आईसी है वो खुलने के बाद में जो बल्ब है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखता है। ये एक्चुअली गंदा हो चुका है, बल्ब जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है, तो इसको हमें जो है क्लीन करना है और जो रिबल्ब है उसका प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से कैमरा को सेट करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे। तो यहाँ पे हम इसकी जो बल्ब है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है और जो सोल्डरिंग वायर है उसका मदद ले सकते हो। सोल्डरिंग आयरन जो है सही तरीके से गर्म होना चाहिए। उसके बाद में आप सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा थोड़ा करके ये जो बल्ब है उसको आप क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिबल्ब यहाँ पे हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि पहले से जो कंपनी फिटेड जो रिबल्ब होते हैं ना वो पूरी तरीके से अच्छे होते हैं। इसीलिए आप दोबारा इसमें करने लग जाओगे तो अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आता है, बड़ी आराम से ये हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखो पूरी तरीके से बल्ब जो है हो चुका है, और आईसी का पैटर्न आप देख सकते हो किस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो आईसी है उसमें भी बल्ब होते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी ट्यूजर या फिर किसी ऐसे जगह में इसको पकड़ लेना है, और जो सोल्डरिंग वायर है और जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है उसकी मदद से आईसी में जो बल्ब होते हैं उसको आपको रिबल्ब करना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आप इसमें जो प्लेट मैंने दिखाया था उसका भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। बट यहाँ पे आप देखो आप सोल्डरिंग वायरन्स की मदद से भी अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसको कर सकते हो। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कभी आप आईसी वगैरह का रिवॉल्व करो मार्केट में, क्योंकि ये जो काम है ये सक्सेसफुल नहीं होता है। ऐसा मान लो कि आपने आईसी का काम किया, आईसी को रिवॉल्व किया, जो कस्टमर है उसको दे दिया, फ़ोन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बट कितना दिन वो फ़ोन प्रॉपर
तरीके से चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसीलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा जो आईसी है उसका रिवॉल्व वगैरह काम आप करो। फिर भी आप जान लो, बेसिक नॉलेज आप रख लो कि कैसे आपको रिवॉल्व किया जाता है, कैसे करना है। इनकेस कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप कर सकते हो। ये जो पत्ती है इसमें आईसी का पेटेंट आपको ढूंढना है। यहाँ पे जैसे कि इस जो आईसी है इसका जो पेटेंट है यहाँ पे मुझे मिल गया है, इसी टाइप का पेटेंट है। तो इसको हम इसके ऊपर में रखेंगे, आईसी के ऊपर में ये जो पत्ती है इसको रखेंगे और उसके ऊपर में बायो सोल्डरिंग पेस्ट के साथ साथ जो सोल्डर है, जो सोल्डरिंग वायर है उसको हम ऊपर से देंगे ताकि आईसी के ऊपर में सही तरीके से जो बल्ब है वो बन सके। ये जो काम होता है ना, ये बिल्कुल आप एक टाइम में नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अभी मेरा ये जो कोर्स है ये कर लिया, मेरा ये जो काम है ये देख लिया और आप एकदम से इसे करने लग जाओगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं करोगे, ना ही आपका काम जो है सक्सेस होगा। आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तभी जाके ये जो काम है आपका सक्सेस होगा। इसमें आप जो है परफेक्ट बन सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा, उसमें जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी सीख लिया और अभी आप रिवॉल्व करने जाओगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा। उसके बाद में आईसी को आपको ठीक तरीके से जैसे आपने खोला था बिल्कुल उसी तरीके आपको सही जगह में रखना है। इसमें एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आईसी को खोलने से पहले आप एक फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद में उस फोटो को देख के ही आईसी का जो प्रोसेस है, यानी कि जिस तरीके से आईसी लगा हुआ था पहले उसी तरीके से आपको सही जगह में जो आईसी है उसको रख देना है। उसके ऊपर में ये जो सोल्डर पेस्ट है उसको आपको देना है और कुछ इस टाइप से आपको देना है। इसके ऊपर में हीट के साथ साथ जैसे ही आप जो सोल्डर पेस्ट है उसको दोगे तो ये जो है प्रॉपर तरीके से सही जगह में बैठ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एयर फ्लो जो है बहुत ज़्यादा कम करना है और जो हीट है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है। और ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हीट दे दिया, बहुत ज़्यादा हीट भी आपको नहीं देना है, एयर फ्लो जो है कम देना है और आपको जो है थोड़ा सा ट्यूज़र की मदद से इसको हिला देना है। यानी जो आईसी है वो हीट के साथ साथ थोड़ा सा अगर हिल गया तो ये प्रॉपर तरीके से लग सकता है। आप किसी डेड मदरबोर्ड में इस तरीके का जो काम है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। बट आप देख सकते हो इसी तरीके से आप जो रिवॉल्व है उसको कर सकते हो। रिवॉल्व करने के बाद में जो ग्लू है, जो हीट करने के लिए हमने जो सोल्डरिंग पेस्ट वगैरह का यूज़ किया था उसको आप क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे जो क्लीनर है उसकी मदद से आप क्लीन कर सकते हो, अल्कोहल से या फिर थिनर से। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिवॉल्व जो है हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिवॉल्व होके हुआ है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो आईसी का रिवॉल्व। और यहाँ पे आप देखो, अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे आईसी का अगर हीट करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है, रिवॉल्व करने से पहले किसी भी आईसी का अगर काम लगता है तो आप सबसे पहले उसे हीट करके देखो। अगर वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो सही है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम उसे रिवॉल्व करेंगे। तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें ये जो नेटवर्क आईसी है इसको मैं हीट करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम जो फ़ोन में आता है, जो सैमसंग के छोटे मोटे फ़ोन होते हैं उसमें जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क आईसी कैसे हीट करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। तो यहाँ पे जो सोल्डर पेस्ट है उसको आपको चारों तरफ दे देना है, उसके आसपास के जो कंपोनेंट है वहाँ पे भी दे देना है और जो आईसी है उसके ऊपर में भी दे देना है। उसके बाद में एयर फ्लो को आपको थोड़ा सा कम करना है, जो हीट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इतना कि जो आईसी है वो पिघल सके। ऐसा नहीं कि पूरा पिघल सके, उसके अंदर का जो सोल्डर है वो पिघल सके। उसके बाद आपको हीट को 20 to 30 सेकेंड तक ही हीट देना है, उससे ज़्यादा हीट नहीं देना है। अगर आप उससे ज़्यादा हीट दोगे तो जो कंपोनेंट है, जो आईसी है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए 15 से 30 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड आपको हीट देना है। उसके बाद में आपको क्लीन कर लेना है और आपको चेक करना है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसे रिवॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो कंग्रेचुलेसन, आपका काम जो है हो गया है।